बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज बड़ी इंपॉर्टेंट 3-4 जो है वो बातें आपके साथ करने वाली, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आज चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का वो ख़िताब है जो उन्होंने आज लाहौर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, मज़ीद इलेक्ट्रिक बसेस वो पहुँच गई हैं, उसके इनाग्रेशन के दौरान उन्होंने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके साथ साथ 2-3 और खुशखबरियाँ हैं आपको देने के लिए। एक तो जो और ख़बरदार भी करना है उन मुनाफाखोरों को और ग्राम फरोशों को जो अपनी मर्ज़ी करने के आदी रहे हैं और वो जो सैलाब का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ा रहे थे, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या किया है ये मैंने आपको बताना है। और उसके साथ साथ स्मॉग आने वाली है, आपको पता है, और आपको तो पता लग रहा है कि स्मॉग आने वाली है। हमारी हुकूमत जो है वो पिछले 1 साल से स्मॉग के लिए जो है वो काम कर रही है। वो क्या काम है और अब हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, और ऐसे ऐसे हैरतनाक और एक अजूबा समझे जाते हैं जो चीज़ें, और आजकल जब वो सड़कों पर नज़र आती हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक मैंने देखा। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ ट्रैफिक ब्लॉक था और क्यों ट्रैफिक ब्लॉक था, इसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। अभी पहले शुरू करते हैं चीफ मिनिस्टर साहबा के आज जो ईवी बसेस हैं उनके इफ्तिताह का। अभी तक मियांवाली के अंदर जो है 15 बसेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से जो है वो मियांवाली की सड़कों पर चल रही हैं। लोग जो है वो हार पहना रहे हैं, ड्राइवरों को मिठाइयाँ बांट रहे हैं बसों के आगे। ये वो कदर है और ये वो प्यार है जो इस इनिशिएटिव से चीफ मिनिस्टर साहबा को मिला है कि वो इलाके या वो जगह जो किसी भी तरह की तरक्की याफ्ता जो चीज़ें हैं या जो बड़े शहरों के अंदर चीज़ें दिखती हैं उससे ये महरूम रहते थे, अब जब उनको मिल रही हैं तो उनकी खुशी दीदनी है। सो वज़ीराबाद के अंदर भी जो है वो इसका इनाग्रेशन 15 बसों का हो चुका है। सरगोदा में 33 बसेस जो हैं उनका इनाग्रेशन हुआ है। साहिवाल में 16 गई हैं। डीजी खान जनूबी पंजाब उसमें 24 हैं। फैसलाबाद की 30 हैं। पाकपतन की 15 हैं। लाहौर में अभी 40 बसेस जो हैं वो रखी गई हैं। मुजफ्फरगढ़ में 17 हैं। और अभी ये फर्स्ट फेज़ है जो 200 बसेस का जो अभी पहुंची हैं उसके लिए। दिसंबर तक जो बाकी बसेस हैं उन्होंने भी पंजाब में पहुंचना है, तो फिर ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये तमाम जो शहर कोई रह नहीं जाएगा ऐसा इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा की जो है वो दौरे हुकूमत में, कि जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट की जो एक बेसिक नीड है ये लोगों को ना मिले। और जो ये लोग हैं वो कितने इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक मीटिंग भी ली, उसमें उन्होंने पूछा कि ट्रांसपोर्ट की क्या वर्किंग थी, आपका क्या ख्याल है कि राइडरशिप आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा जी जितनी राइडरशिप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 100% ज़्यादा है। अभी तो वो वैसे फ़नी लगती है आपस की बात है वो वीडियो, वो जिसके अंदर बुए के अंदर खड़े हैं हमारे भाईजन हैं जी, मुख्तलिफ एक बाबा जी हैं, कुछ और लड़के भी हैं, और उनको ये जो है वो समझ नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा कि बुआ बंद करना है भाईजन, बुआ छड़ दो, बट नहीं, वो बुए के अंदर खड़े हैं और वो उनका ख्याल ये है कि इसी बस के अंदर ऐसे बुए के अंदर खड़े होकर सफ़र करना है। सो ये छोटी छोटी ट्रेनिंग है जो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुँचेगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा भी हमेशा कहती हैं, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बराए मेहरबानी अपनी इन बसों की, ये आपके लिए आई हैं, इनकी हिफाजत करें, गंद ना फैलाएं बसों के अंदर, इसके अंदर कोई तोड़ फोड़ ना करें, तो इसकी हिफाजत करें। आज जो खिताब था चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जो एज़ यूजुअल फिर से वो लोग जो पंजाब के ऊपर एक खामखा का बैर लेके बैठे हैं और पंजाब की तरक्की से उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको गुस्सा होता है, और रोज़ कोई ना कोई ऐसी वीडियो आती है जिससे पंजाब की शामत आ जाती है। अब कल एक वीडियो आ गई थी, वो सिंध असम्बली के मेंबर है, मैं नहीं जानती कौन है, गालिबन यकीनन अपोजिशन के शायद मेंबर होंगे, और वो जो है लियाकताबाद और गुलबहार के इलाके के MP हैं, और वो अपना दुखड़ा रो रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई स्कीम ही नहीं है, ना हमारे पास पानी की कोई स्कीम है, ना हमारे पास सीवरेज का कुछ है, तो हम क्या करें। फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो इनिशिएटिव्स हैं पंजाब के हवाले से, ख़ास तौर पे यूथ के लिए, उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं करते, कर्ज़े क्यों नहीं देते हैं पंजाब की तरह, जिस तरह पंजाब दे रही है, जिस तरह पंजाब यंगस्टर्स को जो है वो आगे बढ़ने के मौके दे रही है, आप वो क्यों नहीं देते। तो आप, उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो नौजवानों को इग्नोर कर रही है। तो ये एक रोना धोना जो था वो तो था ही था। उसके बाद उन्होंने फिर एंड पे जज्बाती होकर कहा, उन्होंने कहा क्या करूं, CM पंजाब के पास जाऊं, उनको ख़त लिखूं कि मेरे मसले हल करें। तो सर यही तो प्रॉब्लम है, जब ये बातें कर देते हैं लोग,
या वो सादिया इमाम साहिबा है, उनका एक वीडियो बहुत वायरल है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि ऐसे लगता है जैसे हम यूरोप में आ गए हैं और सिंध के अंदर तो जो मंजो के दाड़ों के जो हालात हैं वो लगते हैं। तो उसके बाद सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो गुस्से से हमारे दिवाले हो जाती है। तो वो रहें दिवाले। देखिए, कारकर्दगी का जवाब कारकर्दगी से दिया जा सकता है, बदतमीज़ी से नहीं दिया जा सकता। और मैंने तो कल मनाजरे का चैलेंज भी जो है वो एक्सेप्ट किया था, उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। कितने गए मनाजरे के चैलेंज के? मैं तो चाहती हूँ कि आए, परफॉर्मेंस पे बात करते हैं और आएँ बैठ के मुझे बताएं कि 17 सालों में कौन से 17 बड़े मंसूबे आपने सिंध के आवाम को दिए। और मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के 90 मंसूबे, बड़े से छोटा जो है वो मैं बताऊंगी कि वो पंजाब के लिए क्या कर रही हैं। तभी तो लोग उनके बारे में बात कर रही हैं। और भाईजान, आप कोई काम करते हो तो लोग आपकी भी तारीफ़ करें, क्यों नहीं करेंगे? लोगों को सहूलत मिल रही है ट्रांसपोर्ट की, वो आपकी तारीफ़ करेंगे। लोगों को अगर कूड़ा उठा रहा जा रहा है घर से, आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि वो 2 सुथरा पंजाब के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो हम गली में खड़े हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि जी किसी का अगर कूड़ा रह गया तो हमें दें, हम वो कूड़ा जो है वो उठा लेते हैं। ये आलम है। और आप कराची के अंदर जो है वो एड्डे एड्डे बड़े जो है वो गड़े पड़े हुए हैं और वहाँ पे कूड़ा उठाने वाला दुनिया इस वक्त सोशल मीडिया, फिर आपको पता ही है वो बड़ी जालिम है, किसी को नहीं छोड़ती। वो जो है वो पंजाब की तरक्की के मुकाबले कराची की और सिंध की तरक्की दिखा रहे हैं। अभी तो कराची की बात हो रही है भाईजान, अभी एक जो होता है ना वो अंदरून सिंध की तरफ तो कोई गया ही नहीं कभी, वहाँ की तो बातें नहीं होती, वहाँ तो पता नहीं शायद इंसान बसते हैं नहीं बसते। तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि मैंने नज़रअंदाज करती रही कि जो भी हो रहा था इधर पंजाब के अंदर सैलाब से पंजाब के लोग लड़ रहे हैं, वो तकलीफ़ में है, इंतज़ामिया जो है वो मेहनत कर रही है, चीफ मिनिस्टर उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो ऑन द टोज़ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सियासत शुरू हो गई। और मैंने कहा कि पंजाब की बात अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तो दुरुस्त कहती हैं, ज़ाहिर है। और पंजाब लवारिस तो नहीं है, ठीक है, बड़ा भाई है पंजाब चीज़ों को लेट गो करता है, इग्नोर करता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप चौड़ हो जाएं, पंजाब को तरन वाला समझ लें और आप समझे कि बस ठीक है, मतलब पंजाब के साथ जो मर्ज़ी करो, फ़र्क नहीं पड़ता। भाईजान, ऐसा नहीं, पंजाब के वारिस हैं और आप जैसा सवाल करेंगे, जैसी बात करेंगे, वैसा जवाब आएगा। और कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं, लाड शाड कोई नहीं है। और किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगी? पंजाब के जो है लोगों के साथ खड़े होने की माफ़ी मांगे चीफ मिनिस्टर, या पंजाब की महरूमियों को ख़त्म करने का जो अज़्म है उसको जो है दोहराने की माफ़ी मांगे? पंजाब के वसाइल का और पंजाब के जो सैलाब में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की माफ़ी मांगे? किस चीज़ की माफ़ी मांगे? या पंजाब के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है बड़ा होते हुए भी एक ये प्रेशर बड़ा है कि जी आप बड़े भाई हैं, भाई बड़े भाई को कत्ल करना है क्या? मतलब ज़िबा करना है? पंजाब के लोग, जो सबसे बड़ी आबादी यहाँ रहती है, 15 करोड़ की आबादी है, उसका क्या कसूर है कि वो बड़े भाई हैं? ऐसे होता नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो एक ख़तरनाक खबर है मेरे पास जो मैंने आपको देनी है, वो ख़तरनाक खबर है उन लोगों के लिए जो महंगाई बढ़ा रहे हैं और एवं शौकिया बढ़ा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, मुझे ये पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन दिल कह रहा है कह दूँ कि हम जो है ना, शायद हमें एज ए कौम बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा हमने महंगाई बढ़ानी होती है, ख़ुद हमने सारा नफ़ा जो है ना वो रमज़ान के 1 महीने में कमा लेना होता है और हम मुहाना ढूंढ रहे होते हैं। वो आपको पता है वो कश्तियों वाला भी वाक़या हुआ कि सैलाब आया तो लोगों ने जो है वो रेंट पे कश्तियाँ लेके निकल पड़े, उन्होंने कहा जी हम ये यहाँ से कारोबार कमाते हैं। तो ये अफसोसनाक रवैये हैं, हमें अपने रवैयों की तरफ जो है वो देखना चाहिए। लेकिन फिर ज़ाहिर है जब आप ख़ुद नहीं सोचेंगे, ख़ुद आप चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत को करना पड़ेगा। और चीफ मिनिस्टर बिल्कुल महंगाई के ऊपर उनकी ज़ीरो टॉलरेंस होती है, बिल्कुल नहीं बख्शती। तो सितंबर के दौरान जो है वो ये जो ग्रां फरोश हैं, जो बेसिक जो हमारी ग्रोसरी है जिसको आप कहते हैं, जो घरेलू अशिया इस्तेमाल करने वाली होती है, जो उसको बेच रहे होते हैं, उन सबके ऊपर क्रैकडाउन। और मैं आपको अभी वार्न कर रही हूँ कि बहुत सीवियर क्रैकडाउन और होने जा रहा है। सो बराए मेहरबानी, जिसने चीज़ें छुपाई हुई हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, जिसने खामखा कीमतें बढ़ाई हैं सैलाब का बहाना बना के, वो बाज आ जाएँ वरना काम ख़राब हो जाएगा। तो सितंबर के अंदर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 1,49,16,218, मतलब अगर मैं राउंड करूं तो 1.5 करोड़ के करीब ये बनती हैं जिन मुकामात की चेकिंग की गई है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। पैरा फोर्स जो चीफ मिनिस्टर साहबा की है, जो इन तमाम चीज़ों के लिए बनाई गई है,
वो और साथ में जो हमारा डिपार्टमेंट है जो अशिया खुर्द-व-नोश को जिसको देखने की जिसके पास जिम्मेदारी है, सलमा भट्ट साहिबा उसको देखती हैं, वो जो है वो इसको चेकिंग कर रहे हैं। 3,68,262 जो लोग हैं उनको जुर्माने हुए हैं और 321 मुकदमात भी दर्ज हुए। खाली जुर्मानों पे बात ख़त्म नहीं होगी, अगर कोई बाज नहीं आएगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और 4,607 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये मतलब किसी को लगता है ना कि वो हमारे रवाज है, वो गड्डी आगे छुपा लो और उसके बाद फिर बिजनेस एज यूजुअल, तो भाजन नहीं जी होना, ऐसे बिल्कुल नहीं होना। जो ये करेगा उसके ऊपर FIR भी दर्ज होगी, जो बाज नहीं आएगा उस पर जुर्माना भी होगा और गिरफ्तारी भी होगी। तो हुण अपना ज़िम्मा मैंने आपको पहले वार्न कर दिया। सो आटे की जो नरखों की चेकिंग है वो भी हुई है, उसके साथ साथ नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनको भी जुर्माना किया गया है। और ये जो ज़ीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी है ये भाईजान पंजाब में चल रही है, वो ठीक है, बाकी सूबों के अंदर मौजें लगी हुई हैं, ना आटे की कीमत का कोई मसला है, ना रोटी की कीमत का कोई मसला है, अगर मतलब सब्जियां बिक रही हैं मनमाने रेट के ऊपर तो किसी को कोई इशू नहीं। बट ये पंजाब है और मरीम नवाज़ के पंजाब के अंदर इस किस्म की हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जो स्मॉग के हवाले से आपको खबर देनी थी, उससे पहले एक आपको दूसरी बात बता दूं कि एक जो चीफ मिनिस्टर साहब आपको पता है कि बहुत एक्टिव होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर उनको कोई कंप्लेंट की जो है वो की जाए वो उसका एक्शन लेती हैं, उनको कोई अच्छी सजेशन दी जाए वो उसको जो है वो ज़रूर टेक केयर करती हैं। और एक कैंपेन चल रही है पंजाब के अंदर जिसके अंदर जो सेग्रीगेशन है ऑफ द कूड़ा, उसको इसकी एक कैंपेन है, पूरी दुनिया में ये है, मुख्तलिफ रंगों के डस्टबिन होते हैं और उसके अंदर लोग जो है वो जो पेपर का डस्टबिन है उसमें पेपर डालेंगे, जो ग्लास का है उसमें ग्लास डालेंगे, जो प्लास्टिक का है उसमें प्लास्टिक डालेंगे। साढ़े लेते थे मतलब कट्ठा ही काम चल रहा है ना जी, एक डस्टबिन पे आओ जो सब कुछ पा दो। तो अब हमें ये टाइम है, इट्स हाई टाइम कि देखिए सोसाइटियों को कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है, तो इट्स हाई टाइम कि हम शुरू करें अपना इसको कूड़े की सेग्रीगेशन को। और स्कूलों के अंदर ऑलरेडी ये कैंपेन जो है वो शुरू कर दी गई है। हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अलहमरा के अंदर भी और बाकी जगहों पर हमने भी ये कैंपेन शुरू कर दी है। हम भी 3 अलहदा जो है वो बिन्स बनाएंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे। ये दिनों में नहीं होगा लेकिन रवैयों को चेंज करने के लिए इनिशिएट करना पड़ता है। सो उसमें एक बुज़ुर्ग हैं, मैंने इनको कई दफ़ा देखा है, मुझे इनका नाम सही से मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने तजवीज़ दी थी कि जो बच्चे हैं घरों के अंदर भी वो टॉफ़ी के चॉकलेट के जो जहाँ मर्जी रैपर फेंक देते हैं, तो इनको असम्बली के दौरान जो है वो कूड़ा करकट की जो है तरगीब का कहें। फ़ौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करें फ्रॉम टुमारो। तो ये है पंजाब का स्विफ्ट एक्शन, यानी मतलब अच्छा जी होएगा, अच्छा जी सोचेंगे, अच्छा जी मतलब उसमें। सो पंजाब में ऐसा नहीं होता, पंजाब में फौरी तौर पर अमल दरामद होता है। सो बहुत बात लंबी हो गई स्मॉग के ऊपर, चूँकि स्मॉग के दिन आने वाले हैं तो उसके ऊपर मेरी आपके साथ बातचीत रहेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जदीद गन्स स्मॉग के हवाले से जो है वो उसके ख़ात्मे के लिए जदीद गन्स का इस्तेमाल पहली दफ़ा हिस्ट्री में पंजाब की नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो शुरू हो गया है। और ये वो मशीन, ये जो गन्स हैं ये मुकामी तौर पर तैयार की गई हैं। ये मशीनरी जो है ये चीन में भी और भारत में भी जहाँ स्मॉग का मसला है वहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। और ये एक बड़ी सी मशीन है, उसके अंदर जो है वो एक बड़ी सी वो कैनन सी बनी होती है, उसके अंदर से वो पार्टिकल्स जो हैं वो पानी जो है वो कतरों की फुवार फ़ज़ा में छोड़ते हैं ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाए। और इसके लिए जो है ये मैं एक दिन गुजर रही थी कैनाल के ऊपर से, तो वहाँ ये जो है वो गुजर रही थी गन और वो पानी वानी डाल रही थी, तो वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक था, लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, लोग उसके साथ वीडियो बना रहे थे। मेरे से गलती हुई, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन ये 15 एंटी स्मोक गन्स जो हैं इसका इस्तेमाल पंजाब में शुरू हो गया है। और इसके में हम स्मोक के ऊपर और क्या क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह अगले आने वाले जो है व्लॉग में इसमें आपसे ज़रूर बात करूँगी। मैंने आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।